ये चीज़ जानना इंतहाई ज़रूरी है कि मिठाई कब खाई जाए। कौन सी मिठाइयाँ हैं जो दांतों के लिए सेफ़ है। 24 घंटे के अंदर ये वाहिद टाइम है कि जब आप ब्रश करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो अब ये ज़रूरी है कि इस त्यौहार पर आप अपनी जो पानी की बोतल है वो अपने हाथ में रखें। इसकी वजह क्या है वो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये एक छोटी सी चेंज है जो आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। त्योहारों पर या शादियों पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी का बायस होती है वो है फैमिली गैदरिंग्स एंड ऑफ कोर्स मिठाइयाँ। अब यही मिठाइयाँ जो इन त्योहारों की जीनत होती हैं वो अपने साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों का बायस बनती हैं दैट आर नॉट सो स्वीट फॉर योर टीथ। वो हैं कैविटीज़। लेकिन इस वीडियो के एंड तक कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन सारी गैदरिंग्स को फुली इंजॉय कर सकें और किसी किस्म का अपनी डेंटल हेल्थ पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर आप इस सब को इंजॉय कर सकें। एक जंग जो है वो हमारे मुंह के अंदर चल रही होती है जिसके जो एनिमीज़ होते हैं या जो मुखालिफ हैं वो बैक्टीरियाज़ हैं। बतौर डेंटिस्ट मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको मैं ये सारी चीज़ें समझाऊं कि कैसे आप इस सारे फ़न को जो है आप मिस भी ना करें और जो कैविटीज़ हैं उनको डॉज कर सकें। तो शुरू करते हैं कि आप ये देखें कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं, कोई ख़ास तौर पे बर्फ़ी है, कोई लड्डू है, ये कोई भी मीठा जो खाते हैं, जब खाने के बाद पहले लुकमे के बाद क्या प्रोसेस शुरू हो जाता है। कोई भी मीठा जब दांतों के ऊपर लगा रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं, अपना अमल करते हैं, उसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है। वो एसिड जो है वो दांत की जो बैरूनी तय इनेमल है उसको ख़राब करता है और यही चीज़ जो है ये कैविटीज़ का बायस बनती है। मिठाइयाँ जैसे जलेबी है, बर्फ़ी या गुलाब जामुन, ये अपने जायके में इन चीज़ों की मिसल कुछ नहीं है, लेकिन दांतों के साथ चिपकने की वजह से बैक्टीरियाज को इतना वक्त मिल जाता है कि वो इस चीज़ को डैमेज कर सके जो आउटर लेयर इनेमल है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी मिठाइयाँ हैं जो दांतों के लिए सेफ़ है। लेकिन उससे पहले ऐसे तरीक़ों के बारे में समझते हैं कि जिनसे हम एक स्मार्ट वे में मिठाई को एंजॉय कर सकते हैं। ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि ये चीज़ जानना इंतहाई ज़रूरी है कि मिठाई कब खाई जाए। मुंह के अंदर जो सलाइवा या थूक प्रोड्यूस होता है उसका एक मकसद ये भी होता है कि दांतों के ऊपर जो भी कुछ खुराक के ज़र्रे लगे हुए हैं उसको वाश आउट कर दे। तो खाना खाने के बाद सलाइवा की मिकदार जो होती है वो मुंह के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इस टाइम पर मिठाई खाएंगे तो एक तो ये होगा कि जो भी ज़र्रे दांतों के ऊपर चिपकने थे वो नहीं चिपकेंगे, उसकी वजह से जो दांत है वो भी आपके महफूज रहेंगे। ये एक छोटी सी चेंज है जो आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। सिर्फ टाइम को मैनेज करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक और सीक्रेट वेपन है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो है पानी। अगर आप मीठा खा रहे हैं या इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसके बाद आप कुल्ली कर लें। उससे क्या होगा कि दांतों के ऊपर जो भी ज़र्रात होंगे वो वाश आउट हो जाएंगे और आपके दांत जो हैं वो कीड़ा लगने से महफूज रहेंगे। तो अब ये ज़रूरी है कि इस त्यौहार पर आप अपनी जो पानी की बोतल है वो अपने हाथ में रखें। इसकी वजह क्या है वो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ चुके हैं। इससे अगली जो आदत है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। अब कोल्ड ड्रिंक्स का भी त्योहारों पर, शादियों पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो एसिड होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से दांत को जो ख़राब होने का बायस बन रहा होता है। तो बेहतर हाल ये है कि या तो इसको रिप्लेस कर लें, पानी पी लें, या ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह के बाद आप कुल्ली करें। एक चीज़ लाजमी याद रखें कि कोल्ड ड्रिंक के बाद फौरी तौर पर ब्रश ना करें। 24 घंटे के अंदर ये वाहिद टाइम है कि जब आप ब्रश करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसकी वजह क्या है कि कोल्ड ड्रिंक की वजह से एसिड जो है वो इनेमल को कमज़ोर करता है और जब ये अमल हो रहा होता है अगर उस टाइम पे हम ब्रश करेंगे तो ब्रिसल्स जो हैं वो उस इनेमल को मज़ीद डैमेज करेंगे, वो उसके इफ़ेक्ट को मज़ीद बढ़ा देंगे। तो कुछ देर बाद आप ब्रश कर सकते हैं या फिर कुल्ली कम से कम कर लें। इससे नेक्स्ट जो चीज़ जानने वाली है वो ये है कि सभी जो मिठाइयाँ हैं वो एक जैसी नहीं होती। जैसे लड्डू या कैंडीज़ या कैरेमल, चॉकलेट, ये वो चीज़ें हैं जब हम खाते हैं तो ये दांत के ऊपर लगी रहती हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, जैसे खीर है या बर्फ़ी है, वो जैसे ही मुंह में रखी घुल गई।
तो वो दांत के ऊपर चिपकी नहीं रहेगी, तो इसी वजह से वो दांत को भी कम डैमेज करेगी। जितनी ज़्यादा देर मीठा जो है वो दांतों के ऊपर लगा रहता है, उतने ही ज़्यादा डैमेज का वो बायस बनता है। अब आखिर में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों को की जो एक स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है माउथ वाश। कोई भी फ्लोराइड माउथ वाश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माउथ वाश का इस्तेमाल करते हुए भी एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप माउथ वाश यूज़ करें वो अल्कोहल फ्री हो। अल्कोहल बेस्ड माउथ वाश से क्या होगा कि आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से सलाइवा की मिकदार कम हो जाएगी। सलाइवा की मिकदार जब कम होगी तो वो फिर उसी तरह वो कैविटीज़ का जो बायस बनेगा। माउथ वाश कौन सा इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए मैंने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की है, वो आप देख सकते हैं। अब ये सारे त्यौहार या ये शादियाँ जो आ रही हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्मार्ट वे से वर्किंग करें। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें मिठाई का इस्तेमाल हमारे जो देश हैं इनमें से ज़्यादा किया जाता है, लेकिन उनके दांत जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। इसकी वजह क्या है वो आप इस वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं। अगर ये टिप्स जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी कैविटीज़ की टेंशन लिए बगैर आपके साथ पूरी तरह इंजॉय कर सकें। थैंक यू।